आपके कार्यक्रम नगर में कोई कार्यक्रम आदि हो, पुलिस को बुला लेते हैं, तो भगवान मानती क्या पुलिस को? भैया आप व्यवस्था करें ना, इस व्यवस्था के रूप में बुला लेते हैं। पर सच्ची क्या है, भगवान के रूप में उनकी उपासना नहीं की जाती। अगर सच्चे रूप की जाए तो दर्शन मोहिनी का बंद होगा। इसलिए सच्चे देव की पहचान तो यही है, जो 18 दोषों से रहित होते हैं, इनमें बीतराग होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं, हितोपदेशी होते हैं, उन्हीं को भगवान कहते हैं। अनंत भगवान उन्हीं के कहते हैं। तो ये कह रहे हैं इस तरह से जो परंपराएं घरों आदि में बनी हैं, उन परंपराओं को छोड़ें, डर भय नहीं करें। दीपावली के दिन किसी यहाँ विवाह उत्पन्न होता, कोई कार्यक्रम होता तो गांव आदि में जाते। ये सब चीज़ें सही नहीं है, परंपराएं पुरानी हैं, उन परंपराओं को आप छोड़ें और सही रूप में पूजें। आचार्य महाराज जब नेमावर में रत्कन सापचार ग्रंथ का स्वाध्याय करा रहे थे 2002 में नेमावर में, तब ये विषय पहले अधिकार का सम्यक दर्शन का चल रहा था। तब किसी ने उठ के पूछा, आचार्य महाराज हमने सुना कि आचार्य संबंधभद्र महाराज को जब राजा ने साकड़ों से जकड़ दिया, तब उन्होंने देवों को याद किया कि हमारी आपत्ति दूर करें। ऐसा किसी ने प्रश्न आचार्य महाराज के समक्ष रखा। तब आचार्य महाराज यही कहा, वह क्या है? आचार्य संबंधभद्र महाराज हैं। क्या है? भली वह पद का त्याग कर चुके थे और गृहस्थ का रूप उन्होंने धारण कर लिया था, पर श्रद्धा बहुत अटूट थी। जिन्होंने एक रात में स्वयं भी स्तोत्र बना दिया, एक रात में। बताओ, अपन तो महीने 2 महीने में पढ़ना नहीं सीख पाएंगे, बनाना तो अपनी बुद्धि से बहुत दूर है। तो जब आचार्य महाराज से प्रश्न किया तो आचार्य महाराज ने कहा, वह आचार्य संबंधभद्र महाराज हैं, वो देवों को बुलाने वाले नहीं, वो तो भगवान को बुलाने वाले हैं। उनने इस प्रकार की भगवान की भक्ति की कि साक्षात चंदा प्रभु भगवान को प्रकट होना पड़ा, वो आ गए। तो ये सारे भक्ति का चमत्कार और आस्था का चमत्कार होता है। निष्ठा से भक्ति की जाती है, यही होता है। सीता पर में भी अग्नि परीक्षा क्या होगा? यहाँ से अग्नि बरस रही, वहां ने देव से आके पानी बरसा दिया, क्या करोगे ना? पंच परमेश्वरी का स्मरण किया तो सम्यक दृष्टि तो यही है, कितनी आपत्ति कोई परेशानी ना आए, वह तो अपने सच्चे भगवान गुरुओं को ही याद करता है, उनकी ही आराधना उपासना करता है, उसके फलस्वरूप सारी विपत्तियां दूर होती हैं। यहाँ वहाँ की उपासना करना ये सब पाप के बंध के लिए कारण है। इस तरह यह आपका दोहा होगा, इसको विस्तार से आप समझ लें रत्कन सापचार से। इस तरह यह उपासना नहीं करें। अब कुधर्म का लक्षण क्या है? आज क्लास पूरी करना है, कल का कुछ पता नहीं, कल क्या जलूस आदि क्या है पता नहीं। हाँ, आज इसको करें। आगे कुधर्म का लक्षण क्या है? राग आदि भाव हिंसा समेत, राग आदि भाव हिंसा समेत, दर्वित तृष थावर मरण खेत, दर्वित तृष ठावर मरण खेत, जे क्रिया ते नहीं जानहु जानहु जानहु, ये ऐसा पढ़ने या जानहु जानहु कुधर्म, जे क्रिया तेने जानहु कुधर्म, तिन सरधई जीव लहई अशर्म, तिन सरधई जीव लहें अशर्म, के रहे राग आदि भाव हिंसा समेत, त्रिस थावर मरण खेत, दर्वित जो क्रिया तिने कुधर्म जानहु। कह रहे राग देश आदि भाव हिंसा सहित 2 इंद्रिय आदि तथा पृथ्वी आदि 1 इंद्रिय जीवों के घात के स्थान स्वरूप द्रव्य हिंसा जिसमें है, ऐसी जो भी क्रिया हैं उन्हें मिथ्या धर्म जानो।
तिन सरधई अशर्म लहे, उन क्रियाओं युक्त, उन हिंसा युक्त क्रियाओं की जो जीव श्रद्धा करते हैं वह दुख पाते हैं। या को गिरीत मिथ्या जान। अब सुन गिरीत जो है, अभी गड़बड़ हो गया नहीं, अभी इसका बाद में करेंगे, अभी एक चरण का देखें तो क्या, अभी बाद में उसको, अभी इतना विषय देखें तो कह रहे हैं जो राग देश आदि भाव हिंसा है, क्या है, जो राग देश आदि क्या है, भाव हिंसा है, उसको क्या है, धर्म मानते हैं। क्या है वह, क्या है, धर्म नहीं अर्थात कुधर्म है, कुधर्म है। क्योंकि राग देश करना धर्म हो ही नहीं सकता। राग देश को धर्म मानेंगे तो फिर क्या है, तो फिर राग देश अच्छा करो और मुक्ति प्राप्त कर लो। क्योंकि पहले ही बता चुके कि राग देश करना आत्मा का स्वभाव नहीं, राग देश से तो कर्मों का आश्रय होता है। तो राग देश आदि जो भाव हिंसा है, और दो इंद्रिय पृथ्वी आदि, ये एक इंद्रिय आदि इनका घात करना, ये स्थान स्वरूप द्रव्य हिंसा जिसमें है, ऐसी क्रियाओं से क्या है, उन्हें मानते हैं, उन्हें मिथ्या धर्म जानो। इसलिए राग देश ये कभी भी धर्म नहीं हो सकते हैं। जब राग देश धर्म है तो अधर्म क्या है, प्रश्न है ना। जब राग देश धर्म है तो अधर्म क्या है, फिर अधर्म किसको माने, फिर अधर्म कोई वस्तु ही नहीं। अपन तो धर्म उसको मानते जहां राग देश ना हो। अब ये धर्म मान रहे राग देश को, तो फिर अधर्म क्या है, फिर अधर्म तो कोई वस्तु ही नहीं। तो इस तरह से कह रहे राग देश आदि भाव हिंसा है। जैसे हमारे अंदर राग देश होते हैं तुरंत हमारे कर्मों का आश्रय हो जाता। कोई भी राग आप देश करें, अगर प्रशस्त राग करेंगे तो पुण्य का संचय होगा, अप्रशस्त राग करेंगे, देश करेंगे, पाप का बंध होगा। भली आप वह क्रिया रूप करें ना करें, भाव हुए यहाँ तो बंद हो गया। बस आपने विचार बनाया फलाने को मारना है, अब मार पाए चाहे नहीं मार पाए, आपको कर्म का आश्रय हो गया, भाव कर लिया आपने ना। और अगर आप फिर जब द्रव्य से वो, जब काय से वो वचन से करेंगे, फिर बंद होगा वो, क्योंकि फिर भाव करना पड़ेंगे। अभी भी भाव कर लिए, उस समय भी भाव होंगे। तो इसलिए कह रहे राग देश आदि भाव हिंसा है। दो इंद्रिय पृथ्वी काय एक इंद्रिय आदि जीव के घात के स्थान स्वरूप ये द्रव्य हिंसा है। जब भी किसी भी प्राणी की दो इंद्रिय आदि की, एक इंद्रिय आदि की घात होता है तो ये सब क्या है, द्रव्य हिंसा है। ऐसी जो क्रिया है ये सब क्या है, मिथ्या धर्म है। धर्म में तो कोई हिंसा होती नहीं। आत्मा राग देश विकारी परिणाम का होना ये भाव हिंसा, आत्मा में राग देश आदि का विकारी परिणाम होना ये भाव हिंसा है। और द्रव्य हिंसा त्रस्त स्थावर जीवों का घात होना। तो जो राग देशी धर्म मानते हैं, तो जिस क्रिया के करने में राग देश पैदा होता है, अपने और दूसरे के भावों को दुख होता है, वह सब कुधर्म है। इस कुधर्म की शरण में नहीं जाना चाहिए, अर्थात राग देश को छोड़ना चाहिए। एक इंद्रिय आदि इनकी हिंसा से बचना चाहिए, विषय कषाय वासना आदि परिणाम से बचना चाहिए। तो ऐसे दो इंद्रिय आदि सब कुछ ये हैं, जितने हैं, मिट्टी है, जल अग्नि आदि, ये सब क्या है, जीव है ना। अपन सोचे क्या है, पत्थर कोई जीव है क्या? अरे भैया पृथ्वी कायक है। और क्या है, मिट्टी भी पृथ्वी कायक है, जल कायक है, अग्नि कायक है, वायु कायक है, वनस्पति कायक, ये सब क्या है, ये इस तरह की हिंसाएं हैं। तरह तरह से जीवों को घात पहुंचाया जाता है। आज भारत में तरह तरह की हिंसा होती है, ये सब पाप है ना। जिसने अपना कुछ नहीं बिगाड़ा उसको कोई अपन कष्ट पहुंचाएंगे, कैसा लगेगा? आपको कोई मारेगा, आपको कैसा लगेगा? इस तरह से तरह तरह से आज कष्ट दिए जाते हैं। वह सब सारी की सारी हिंसा है। धर्म मान के कष्ट देती है। सती प्रथा है, पशु आदि को बलि आदि, हवन आदि, ये सब चीजें ये सब हैं। तो इन हिंसा आदि युक्त क्रियाओं को जो जीव सिद्धांत करते हैं वे दुख पाते हैं और उन्हें दुख उठाना पड़ता है। आटे का मुर्गा बना लिया, कह दिया आटे का मुर्गा, भली आटे का है, द्रव्य से वह मुर्गा नहीं है, पर भाव से तो वही भाव कर लिए, इसको हम दे रहे हैं, बस पाप बंद हो गया। ऐसे आज बच्चे आदि गेम खेल रहे हैं, वीडियो कहाँ सब भाव हिंसा है, पाप बंद हो रहा है।
इसलिए बच्चों को बचाना चाहिए। टीवी आदि और भी जो गेम आदि मोबाइल आदि में हैं, ये सब भाव हिंसा के अंतर्गत आते हैं। तो इसलिए पाप का बंध होता है और इससे नरक निगुत की सब यात्राएं होती हैं, इसलिए इससे बचना चाहिए। और क्या करें, या को गिरीत मिथ्यात जान। अब सुन गिरीत जो है अज्ञान, या को ये जो या को गिरीत मिथ्यान जानो, जो कहा जा रहा है इस कुदेव कुगुरु और कुधर्म की सिद्धांत को गिरीत मिथ्या दर्शन जानो। ये जो भी कुदेव कुगुरु और कुधर्म के सिद्धांत अगर जो करते हैं वे मिथ्या दृष्टि हैं, और इसके कारण अभी तक जो कुदेव कुधर्म और इनका स्वरूप बताया है वह सब गिरीत मिथ्यात है। तो अब ये गिरीत मिथ्यात अज्ञान सुन, अब जो गिरीत मिथ्यात ज्ञान है उसी सुनो। अब क्या है, अभी क्या कह दिया है, एक मिथ्या दर्शन। अब कह रहे हैं अब गिरीत मिथ्या ज्ञान क्या है उसको आगे बताने वाले हैं। उसका वर्णन 13वें नंबर इस दोहे में देखें, उच्चारण करें। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। एकांतवाद दूषित समस्त विषयादिक पोषक अप्रशस्त। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास। कपिलादि रचित श्रुत को अभ्यास। सो है कुबोध बहु देन त्रास। सो है कुबोध बहु देन त्रास। इसमें अब गिरीत मिथ्या ज्ञान क्या है उसका लक्षण बता रहे हैं। कह रहे हैं एकांतवाद दूषित, जो एकांतवाद से दूषित है अर्थात एकांतवाद से कथन करने वाला है, अनेक धर्मों की सत्ता की अपेक्षा ना करके वस्तु को एक ही रूप से कथन करना, ये एकांतवाद है। एकांतवाद वस्तु स्वरूप नित्य है अनित्य है। क्या करें, वस्तु स्वरूप सर्वथा नित्य ही है, सर्वथा अनित्य है। तो हमने कल बताया था, कल परसों, पर्याय नित्यक से जीव का मरण होता है और दिव्यात्मक से जीव का मरण नहीं होता है। तो सर्वथा एकांत पकड़ लेना, ये एकांतवाद है। तो ऐसे एकांतवाद हमने अब कल आपको बताया था, पुत्र आदि का व्यवहार कि एक ही व्यक्ति में कई प्रकार से व्यवहार घटाया जा सकता है, पर एकांत लेना नहीं, राम पिता ही है, ये एकांत हो गया। पर क्या है, वस्तु विवक्षा से अगर हम घटाएंगे तो एकांत। तो ये कह रहे ये ज्ञान क्या है, एकांतवाद से ये दूषित हैं। अनेकांतवाद क्या कहलाता है, भिन्न भिन्न धर्मों की अपेक्षा से एक वस्तु का विरोध रहित अनेक धर्मात्मक कथन करने वाला अनेकांत है। क्या हो गया, अनेकांत क्या हो गया, अनेकांत यही हो गया कि उस व्यक्ति में जितने रिश्ते संबंध हो सकते हैं उनका कथन करना। बता दिया था, एक पिता है, वह पुत्र की अपेक्षा से पिता है, पत्नी की अपेक्षा से पति है, और भाई की अपेक्षा से भाई है, ऐसे कथन। तो ये कह रहे ये एकांतवाद से दूषित हैं। और क्या कह रहे, विषयादिक पोषक और खोटे खोटे पंचेंद्रियों के विषयों को पुष्ट करने वाले हैं। मिथ्या ज्ञान क्या है, तो जो मिथ्या शास्त्र रचे गए हैं उनमें क्या है, खोटे पंचेंद्रिय विषयों को पुष्ट करना। पूर्व के संस्कार तो हैं ही, पर ऐसे 5 इंद्रियों को बढ़ाने वाले खोटे खोटे विषयों की पुस्तकें पढ़ेंगे तो क्या होगा, और संस्कार दृढ़ होगा, वैसे करने का भाव होगा, पाप का बंध होगा। जैसे तरह तरह के आज साहित्य आ गए हैं, लोग कहते हैं महाराज ये साहित्य है, पर आचार्य महाराज ये कहते हैं कि साहित्य उसे कहते हैं जिसमें क्या हो, हित का वर्णन हो। साहित्य किसे कहते हैं, जिसमें अपना हित हो, उसी साहित्य कहते हैं। पर जिसमें हित की कोई बात ही नहीं, कल्याण की कोई बात नहीं, उसको हम कहाँ साहित्य करें, उसको साहित्य नहीं कहते हैं। तो ये कह रहे खोटे खोटे 5 इंद्रियों को
पुष्ट करने वाले हैं। खोटे का अर्थ जिसमें पढ़ने से खोटे भाव होते हैं, हिंसा, झूठ, कुशील आदि, चोरी, आज इस तरह की चीजें आ रही हैं। मोबाइल क्या है, ये खोटे ही तो है ना। सदुपयोग कम हो रहा है, दुरुपयोग कितना हो रहा है देख लो आप। हिंसा करना कितना बढ़ रहा है, झूठ बोलना सीख रहे हैं, चोरी करना सीख रहे हैं, कुशील पाप बढ़ रहा है, परग्रह बढ़ रहा है, छल कपट बढ़ रहा है, सब कुछ कर रहे हैं। ऐसी अनेक मैगजीन आदि हो सकती हैं। अश्लील ऐसे गीत संगीत सुनने से कड़िंदी के कारण भी खोटे परिणाम होते हैं। चक्षु इंद्री का राग देश और ज़्यादा बढ़ता है, घ्राण इंद्री के पदार्थ आदि हैं। इसलिए रसना इंद्री के भी तरह तरह के विषय हैं जिनकी अनेक पत्रिकाएँ आती हैं, मोबाइल पर भी डले हैं, पेपरों में तरह तरह के क्या खाना चाहिए। अब भक्ष अभक्ष से कोई मतलब नहीं ना। ऐसे सारे खोटे की कोटि में आए हैं। भगवान ने जो कहा है, गणधर परमेष्ठी ने जो ग्रंथों की रचना की और परंपरा से आचार्य के द्वारा अपने पास जो ग्रंथ आए हैं, वही सच्चे क्या है, साहित्य है, सच्चा आगम है, जो अपन को भगवान के द्वारा कहा गया है, यहाँ वहाँ के लोगों के द्वारा कहा, ये सब ग्रंथ आगम नहीं है। तो खोटे पंचेंद्रिय विषयों को पुष्ट करते हैं और पाप बढ़ता है। ऐसे खोटे शास्त्र से बचना चाहिए और अपने जो भगवान है उन ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए, तो पाप कर्म की निजरा होगी, पुण्य का संचय होगा। ऐसी चीज़ों से बचो। कितनी चीज़ें हैं जो दिन भर में उपयोग होती हैं, बताओ आप, कितना आ रहा, ढेर सारा। यहाँ आपको कुछ लगना नहीं। दान करने वाले दान करके आपको मंदिर में, ग्रंथालय में शास्त्र उपलब्ध कराते हैं, भैया आप तो पढ़ो, और यहाँ आप उल्टा पैसा दे के खरीद के ला रहे हो, पाप का बंद कर रहे हैं। यहाँ आपको पैसा नहीं लगना, कुछ नहीं लगना, भैया आप तो पढ़ो ना, ये काम। पर वो भी पढ़ने की आज रुचि नहीं है। माँ नींद आती है, नींद आती है, सांस पढ़ने से, माला फेरने से भी आती है, पर नोट गिनने से तो नींद नहीं आती है। गप्पे हाँकने में नींद नहीं आती है, आती नहीं आती है, और किसी भी चीज़ में नहीं आती। अच्छी नींद की गोली है स्वाध्याय करना, तुरंत आती है महाराज। अपन को नहीं समझ में कैसी नींद आती तुम लोगों को, ऐसी रुचि नहीं है ना, इसलिए आती है। रुचि होती तो क्या है, दुकान चलती है, भीड़ रहती है, कुछ नींद कहाँ गिरा ग्राहक से, भैया जाओ अभी नहीं, हम सामान दे रहे हैं, अभी हमें सोना है, कहती है ऐसा कोई, कहता है। नींद की गोली क्या है, और ऐसी खा लेते ना, ऐसी चीज़ें से नींद ना आए, चाय पी लेते, भूख ना लगे ना। तो ये कह रहे हैं ऐसे खोटे शास्त्र से बचना चाहिए, तब जाके। और कह रहे कपिल आदि रचित, कपिल आदि एकांतवादी हुए हैं, ऐसे नास्तिक के द्वारा बने हैं, अन्य ऐसे अधर्म को मानने वाले हैं, उनके द्वारा इनकी सब रचना की जाती है, जिसमें वास्तविक स्वरूप ज्ञान नहीं है। ऐसे एकांत पक्ष को लेके चलती हैं। तो ऐसी कोई भी चीज़ें हों जिससे अपने अंदर पाप की मात्रा बढ़ रही है, हमारा मन खोटे खोटे कार्यों में जा रहा है, तो ऐसी चीज़ों से तो बिल्कुल दूर, कहीं नहीं। अपनों तो आगम में हर तरह की व्यवस्था है। आपको सरल पढ़ना, वर्तमान युग पढ़ लो, हर चारों अनुग हैं, जो आपके अनुकूल हो वो पढ़े। पर नियम तो होने चाहिए स्वाध्याय का, प्रतिदिन का, कि हम आज 15 मिनट, आध घंटा, 1 घंटा करेंगे। आप कोई अरबों का नुकसान आपका होने वाला नहीं है, एक दिन में अरबों खरबों का कोई नुकसान होगा, हो जाएगा क्या, नहीं होगा। इतना तो पैसा हमें नहीं लगता कोई के पास कमाई होती हो ना। पर लोभ ये बहुत ज़्यादा पीछे पड़ा है। लोभ के कारण समय हमारा व्यवस्थित नहीं है। आज आकर चंद्र के दिन गिरी था हमारा विषय, समय जितना था उतना दे दिया। यही था कि जो समय पुण्य काम करने के लिए है उसमें व्यक्ति पाप कर रहा है। क्या है आगम की, 8 घंटे धर्म के लिए हैं, 8 घंटे विषय भोगों के लिए और 8 घंटे कमाई के लिए। सुबह शाम का जो अपन को भक्ति आदि का समय है, स्वाध्याय आदि का समय है, धर्म का समय है, वो भी लोभ में जा रहा। अब क्या होगा ना, लगे हैं और विश्व भोगों में लगे हैं, पाप तो हो ही रहा ना। इसलिए अपने को विचार करने योग्य हैं, कितनी हमें धर्म के लिए देना,
और कितना हमें पाप करो। ये सब करना पड़ेगा, गृहस्थ के ही है। मुनि के लिए तो हमेशा एक ही काम है, उसको और कोई काम नहीं दिया। क्या है? ज्ञान ध्यान तपोरक, तीन ही काम दिए हैं, या ज्ञान करो या ध्यान करो या तप करो, और तुम्हें कोई काम नहीं है ना। बस विषयासा बसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपो रक्तस तपस्वी सा प्रशस्ति। ये आचार्य समदभट्ट महाराज रत्न सापचार के पहले अधिकार में 10वें नंबर श्लोक में साधु का स्वरूप बता रहे हैं, जो सम्यक दर्शन के लिए कारण है। तो इसलिए ये कह रहे हैं समस्त आप्रसत सुत को अभ्यास कुबोध। तो ऐसे सब खोटे शास्त्रों को पढ़ना, पढ़ाना, सुनना, सुनाना, ये सब क्या है? गिरीत मिथ्यात है। इसलिए ऐसे खोटे शास्त्रों के चाहे हम पढ़ें, चाहे दूसरे को पढ़ाएं, चाहे सुने, चाहे सुनाएं, सभी में पाप का ही बंद होगा। तो ऐसी चीज़ों से बचना चाहिए। आप स्वयं जाने कौन कौन से शास्त्र आज बाजार में बड़े बड़े स्टॉल में लगे हैं, जिसमें आदमी 3 घंटे में पूरी उपन्यास पूरी कर देता। पढ़ने हमने घर में देखा, लोग पढ़ते थे 3 घंटे, हाँ बिल्कुल, शुरू करते समाप्त होके छोड़ते पूरी रात में, वो तो कभी भी निपटा देते ना। तो ऐसी चीज़ों से बच्चों क्या होते खोटे, आप सब चीज समझते हैं। इसलिए ऐसे सब चीज़ों से बच के पुण्य का अगर संचय करना है तो अच्छे ग्रंथों करना। बहुत त्रास देन जो बहुत अर्थात अनिर्वचनीय दुख देने वाले हैं, ऐसी चीजें क्या है? अनिर्वचनीय, हम उसको वचनों से कह नहीं पाएंगे। क्यों? वैसे पढ़ोगे, भाव होंगे करने, करोगे, पाप का बंध होगा। तो इसलिए कह रहे ऐसे से दुख का आपको उठाना पड़ेगा, कर्म का बंध होगा, उदय में आएगा। इस तरह से इन चीजों से आपको बचना होगा। अब आगे 14 नंबर, हाँ, जो अब क्या कह रहे हैं? गिरीत मिथ्याचारित क्या है? दर्शन हो गया गिरीत, और ज्ञान हो गया। अब चारित क्या है उसके लिए बता रहे हैं, जो ख्याति लाभ पूजादि चाह है। जो ख्याति लाभ पूजादि चाहे, धरी करण विविध विध देह दाह, धरी करण विविध विध देह दाह, आत्म अनात्म की ज्ञानहीन, आत्म अनात्म की ज्ञानहीन, जे करनी तन करन छीन, जे करनी तन करन छीन। क्या कह रहे हैं? मिथ्याचारित क्या है? तो कह रहे जो ख्याति लाभ पूजा चाय विविध विध देह धरी दाह करन। तो कह रहे हैं जो लोग प्रसिद्धि धन आदि की उपलब्धि और आदर सत्कार आदि की अभिलाषा से अनेक प्रकार के शारीरिक भेष धारण करके शरीर को जलाते अर्थात पीड़ा पहुंचाते हैं, आत्म अनात्म की ज्ञानहीन ते छीन करन जे करनी। तो इस प्रकार चेतन स्वरूप आत्मा और शरीर आदि सभी पर वस्तुओं के भेद विज्ञान से रहित मां शरीर को छीड़ करने वाली जो जो क्रिया है, ये सब मिथ्याचारित है। इसमें बता रहे हैं कि मिथ्याचारित क्या है? तो जो लोग क्या है इसलिए तप करते हैं, किस लिए तप करते हैं? शरीर को कष्ट किस लिए दे रहे हैं? इसलिए कि हमारी प्रसिद्धि हो जाए ना, लोग जाने, व्हाट्सएप पे नाम पढ़े, अरे उनने तो 10 पास किए हैं। क्या किए? उनने तो इतनी कठिन साधना कर रहे हैं, ये तो मौन धारण किए हैं, ये तो और जमीन में अंदर हैं। तो ये कह रहे हैं ऐसी प्रसिद्धि के लिए जो तप करते हैं, और किस लिए? हमें धन की उपलब्धि हो जाए। क्या हो जाए?
धन मिल जाए, लोग हमें जानने लगे भाई यही तप करने वाले हैं, तो लोग पैसा देने लगे, गाड़ी देने लगे, और क्या धन वैभव देने लगे, मोबाइल देने लगे, बंगला देने लगे। तो ऐसे धन आदि की उपलब्धि और आदर सत्कार, जहाँ भी हम जाएं हमारा आदर सत्कार हो। क्या है आदर में लोग, क्या है आप आदर में लोग खड़े हो जाएं और क्या आइए आप पधारे, अभिवादन करें, अच्छे अच्छे शब्द बोलें, हाथ जोड़ के खड़े हैं, आप आइए बैठिए। ऐसी तरह तरह के आदर, ऐसी ऐसी सब और सत्कार, माला पहना रहे हैं और आप कुछ बोलें, इस तरह से पैर पड़ रहे हैं, मंच पर बुला रहे हैं, तरह तरह के रहे हैं, इसलिए तप रहे हैं। क्या कर रहे हैं? इसलिए आदर सत्कार की अभिलाषा से अनेक प्रकार के शारीरिक भेष धारण करके शरीर को जलाते, अर्थात शरीर को पीड़ा पहुंचाते हैं। तो ये क्या है? सब मिथ्याचारित है। इसलिए हमने पहले ही कह दिया कि आप गिफ्ट के लिए ये सब चीजें कर रहे हो, आदर सत्कार के लिए हो, तो क्या है ये? क्या सम्यक चारित्र है? क्या सम्यक तप है? क्या नहीं। आचार्य पूज्यपाद महाराज ने तप की परिभाषा लिखी है। आचार्य पूज्यपाद महाराज 9वें अध्याय में, जहाँ उत्तम तप की परिभाषा लिख रहे हैं, जो कर्म क्षयों के लिए तपा जाता है उसको बोलते हैं तप। सीधा लगा उन्हें, एक ही उद्देश्य। क्या उद्देश्य है? हम जो भी तप रहे हैं उसमें हमारे कर्मों का क्षय। ये तो सम्यक तप हो। ये तुम्हारी प्रसिद्धि के लिए तुम कर रहे हो कि हमारे ढोल बजेंगे और जे बजेंगे, बज गए ढोल, तुम्हारे तो बजेंगे ढोल ना, कौन बजाएगा ढोल? तो इस तरह से ये कह रहे हैं, ये सब मिथ्याचारित है। ये सब आदर आदि की भूख शरीर को तरह तरह पहुंचाते हैं। ऐसे ऐसे होते हैं, जमीन में अंदर पूरा शरीर रहता है, केवल क्या है? सिर निकला, ये हाथ निकला, ऐसी माला फिर रहे। और भी तरह तरह के तप होते हैं। तो तप देखो, उत्तम शब्द जो 10 धर्मों के साथ इसलिए लगाया है, आचार्य पूज्यपाद महाराज ने लिखा है, उत्तम शब्द किस इसलिए लगाया है कि 10 धर्मों को जो पालन करना है, उत्तम शब्द कह रहा है, कोई लौकिक सुख की भावना नहीं, कोई प्रसिद्धि की भावना नहीं, तो आप उत्तम क्षमा, उत्तम मार्ग रखोगे तो वह सही कहलाएगा। और अगर आप ऐसा कहोगे तो वह आपका क्या है? सही नहीं कहलाएगा। समझने का प्रयास करो। इसी हमने भी बीच में किसी दिन प्रवचन में ये सब चीजें आपको बता चुके हैं कि इस तरह एक ही भावना, हे भगवान हमारे कर्मों का क्षय हो, गिफ्ट मिले हो, ये मिले हो, वो मिले, और सबके सामने फोटो खींचे नहीं तो फिर तो महाराज कुछ हुए ही नहीं ना। फोटो तो हम जरूर महाराज बस खिंचवाते रहो, ऐसी फोटो खिंचती रहेगी तुम्हारी ना। आत्म अनात्म के ज्ञान हीन तन छीन करत जे करनी, इस प्रकार चेतन स्वरूप आत्मा और शरीर आदि सभी वस्तुओं के भेद विज्ञान से रहत मात्र शरीर को छीड़ करने वाली जो क्रिया हैं, वे सब गिरीत मिथ्याचारित हैं। क्या कह रहे हैं? जो जितनी भी ये क्रिया है जिनसे शरीर छीड़ कर रहे हैं, बस केवल शरीर ही छीड़ हो रहा है। आत्मा की में कर्मों की, अशुभ कर्मों की कोई निर्जरा नहीं हो रही है, शरीर तो छीण हो रहा है। इसलिए हमने आपको एक दिन बताया था कि आचार्य शुभचंद महाराज ने ज्ञान में लिखा है, भैया इस शरीर को काय को सुखा रहे हो ना, अगर सुखाना है तो इस मन को सुखाओ। ये नहीं सूख रहा, शरीर तो सोंठ हो गई, सोंठ बन गया है, वो मन खूब उछल कूद कर रहा है, उसको ख्याति पूजा लाभ की इच्छाएं हैं, सम्मान की भूख है, चर्चाओं की। तो इसलिए कह रहे हैं कि इसलिए तुम शरीर को छीड़ कर रहे हो, इसलिए कि हमारी खूब प्रसिद्धि होगी। तो ये कह रहे जितना भी कह रहे हैं, इस चेतन स्वरूप आत्मा और शरीर सभी पर वस्तुओं के भेद विज्ञान से रहित, ये है भेद विज्ञान है ही नहीं उसको। किसको? जो मिथ्याचार तप रहे हैं उसको शरीर अलग है, आत्मा अलग है। ये भेद विज्ञान से रहते जितना भी है, ये जितने भी छीड़ करने की जो क्रिया है, ये सब गिरीत मिथ्याचारित है। इसलिए भैया ऐसे ऐसे जमीन में रहते हैं, धूप में भी खड़े हैं, भूखे भी रहते हैं, और कंदमूल आदि खा के जंगलों में रहते हैं। पर वो कहते हैं जिस तरह से क्या है कि बालू में से आप कितने ही प्रयास करो कि तेल निकल आए, तो
बालू में से तो तेल नहीं, आपका जरूर तेल निकल आएगा। बालू में से तेल 3 काल में निकलने वाला नहीं है। तिल में से तेल निकलता है सो निकलेगा, बालू में से तो आपका खूब तेल निकल जाएगा। तो इसलिए तप का सही स्वरूप आपको समझना होगा। हमारा उद्देश्य क्या है, तप करने का उद्देश्य क्या है। चाहे आप उपास करो, चाहे ऊनुदर करो, चाहे कोई भी तप करो, सभी तपों के साथ केवल उपास नहीं, कोई भी तप है उसका उद्देश्य एक ही है, कर्मों का क्षय करना। हे भगवान पुण्य का संचय हो, हमारा आगामी जीवन सुंदर बने, ये सारे उद्देश्य हैं। इन उद्देश्य को नहीं समझेंगे तो आप कुछ भी करो पर उसका लाभ नहीं हो सकेगा। इस तरह यह हो गया अंतिम दोहा के रूप में। अब कह रहे हैं मिथ्याचार त्याग का उपदेश और मोक्ष लाभ मार्ग में लगने का उपदेश, ये आपको दे रहे अंतिम इस ढाल का दोहा। ते सब मिथ्याचारित त्याग, ते सब मिथ्याचारित त्याग, अब आत्म की हित पंथ लाग, अब आत्म की हित पंथ लाग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, जग जाल भ्रमण को देहु त्याग, अब दौलत निज आत्म सुपाग, सुपाग सुपाग, अब दौलत निज आत्म सुपाग। इसलिए जो भी सम्मान आदि की बात है तो कमेटी या जो व्यक्ति है वो सम्मान कर रही है, उसमें आपका दोष नहीं। लेने वाले आप इस चाय से कर रहे हो कि हम इसलिए कर रहे हैं, वो गलत है। वो कर रहे हैं, उनका कर्तव्य वो करें। प्रशंसा करने वाले को प्रशंसा करना चाहिए। तो ये सब चीजें हैं अगर आगम के अनुसार कार्य हो रहा है तो। पर आप चाहेंगे गड़बड़ हो गया, क्योंकि आप इसलिए कर रहे हैं ना। तो ये कह रहे हैं ये सब क्या है, ते सब मिथ्याचारित त्याग, अब आत्म के हित पंथ लाग। इन सब मिथ्याचारित रूप क्रियाओं को छोड़ के अब आत्म के कल्याण करने वाले मोक्ष मार्ग में लगो। जग जाल त्याग देहु, और अब चतुर्गति रूप संसार के अथवा पंच परातन रूप चक्र को भ्रमण को त्यागो। अब माने और मिथ्या दर्शन आदि का स्वरूप समझकर दौलत निज आत्म सुपाग, आत्मिक सुख के भंडार स्वरूप हे दौलत राम, अपनी आत्मा के स्वरूप में भली प्रकार लवलीन क्या करे हो जाओ। क्या कह रहे हैं, इन सब मिथ्याचारित रूप क्रियाओं को छोड़ के ये जो मिथ्यात आदि का जो वर्णन किया है कि आत्मा और अनात्मा का ज्ञान नहीं है, पर क्या है और सो क्या है इसका ज्ञान नहीं है। अदबा तदया तप तपते चले जा रहे हैं जिनमें आगम में कोई विधान तप का नहीं है, वह तप तपते जा रहे हैं। तो ये सब चारित रूप क्रियाओं को छोड़ के अब आत्म के कल्याण के लिए अब तुम मोक्ष मार्ग में लगो। मोक्ष मार्ग कब होगा, जब सम्यक चारित्र को तुम धारण करोगे, मिथ्याचारित का त्याग करोगे। तो उन सब मिथ्याचार रूप क्रियाओं को छोड़ो। यहाँ हुआ कि जो अभी तक क्रियाएं करते आ रहे हैं जिससे कल्याण से कोई संबंध नहीं है, इन सब मिथ्याचारित को छोड़ो और आत्म के कल्याण के लिए अब मोक्ष मार्ग में लगो। मोक्ष मार्ग तब होगे तब आप मुनि व्रत को अंगीकार करोगे। प्रतिमाओं से मोक्ष मार्गी नहीं कहलाते, सम्यक दर्शन ज्ञान चारताणी मोक्ष मार्ग, तीनों की योग्यता ही मोक्ष मार्ग है और अनुवृत्ति है, वह परंपरा से मोक्ष प्राप्त करेगा। पर जब तक महावृत्ति नहीं है तब तक मोक्ष मार्गी तो नहीं है अभी, क्योंकि उसके अंदर तप की पूर्णता चारित्र की पूर्णता नहीं है, एक देश चारित्र है। तो कह रहे जगजाल त्याग देव को अब और चतुर्गति रूप संसार के अलावा पंच पुरातन रूप चक्रव्यूह के भ्रमण को त्यागो। कब त्यागोगे, जब तुम सम्यक दृष्टि बनोगे, सम्यक ज्ञानी बनोगे, सम्यक चारित्री बनोगे, तब जाके क्या होगे, इस चतुर्गति का जो भ्रमण चल रहा है पंच पुरातन, इससे तुम रहित होगे। इसके बारे में कहाँ कहाँ क्या क्या कष्ट तुमने उठाए उनके बारे में विचार करो। इस चतुर्गति में जाके
पहली ढाल में आपने सारा वर्णन सुन लिया कि चारों गति में रह के कौन कौन से कष्ट होते हैं। उस कष्टों से जब बचोगे, जब इस सम्यक दर्शन को धारण करोगे, अब और मिथ्या दर्शन आदि का स्वरूप समझकर, और मिथ्या दर्शन आदि का स्वरूप समझ लो। गिरीत मिथ्यात क्या है, अगीत मिथ्यात क्या दर्शन है, ये सब चीज के समझते कह रहे आत्मिक सुख के भंडार स्वरूप हे दौलत राम, अपनी आत्मा के स्वरूप में भली प्रकार लवलीन हो जाओ। कह रहे हे आत्मिक सुख के भंडार, तुम्हारे अंदर भी वह शक्ति है कि तुम भी उस शक्ति को उद्घाटित कर सकते। ऐसा नहीं समझो भगवान कोई अलग से उत्पन्न होते हैं, हम आपके बीच में ही बह रही आत्माएं, और जिनने इस मोक्ष मार्ग को धारण करके तब साधना करके वह उस सिद्धत अवस्था को प्राप्त कर गए। तो कह रहे आत्मा के सुख के तुम भंडार हो दौलत राम, अपने आत्मा के स्वरूप में भली प्रकार लवलीन हो जाओ। अब सारे पुरुषार्थ बंद करते, अब आत्मा की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ करो, और नहीं अगर पुरुषार्थ करते हो तो फिर इसी संसार में तुम बनो रहेगे। तुम भी अनंत और सिद्ध जैसा सुख की अनुभूति तुम भी कर सकते हो, जब जाके व्यक्ति तुम में होगी तब मिलेगा। तो आत्मा का स्वरूप ज्ञाता दृष्टा है, ना राग ना देश। इस तरह से अपनी तरह भली माने अच्छी तरह पुरुषार्थ करना प्रारंभ कर दो, चिंतन प्रारंभ कर दो, तो इस तरह से यह आपकी दुटी ढाल भी पूर्ण हो गई, पहली और दूसरी। इससे ज़्यादा तो होती नहीं, क्योंकि हम ज़्यादा फास्ट नहीं पढ़ा पाते, हम में ज़्यादा बुद्धि तो है नहीं कि बहुत जल्दी जल्दी हम पढ़ा दें। अपन तो भैया कम बुद्धि वाले हैं ना, आप लोग बहुत फास्ट जमाने फास्ट लाइफ वाले हैं ना, अपन तो पुरानी गति से चलने वाले व्यक्ति हैं ज़्यादा। तो इस तरह से आपकी पहली और दूसरी ढाल हो गई। जो भी आपको अच्छा लगे सो आप उसको ग्रहण करना। पाठ के उच्चारण की प्रयास हमने पूरा किया, सही कराएं, पर हमारे द्वारा कहीं कोई त्रुटि रही हो तो आप तो शुद्धि के साथ पढ़ना। अर्थ भी जहाँ जैसा अपेक्षित रहा हमने सब कुछ आपको बता दिया, पर वस्तुता तो यही है, चारित्र ही धर्म है। जो भी स्वाध्याय अपने आचरण में आ जाएगा वही अपने जीवन में कार्यकारी रहेगा। अन्यथा तो बस जीवन चल रहा है, जीवन चलता रहेगा, कभी भी कोई घटना घट सकती है। इसलिए यही है कि आपको यह दुटी ढाल हो गई तरह तरह की। आपको जो भी हमने तरह तरह से आपको दृष्टांत आदि, संस्मरण आदि, कथा आदि इसलिए सुनाई कि वह विषय पुष्ट हो जाए। तो इस तरह अपने जीवन को अच्छा बना सकते हैं, कोई कठिन काम नहीं है। प्रमाद अपन छोड़ें, यहाँ वहाँ का समय अपन बचाएं और अपनी चर्या को व्यवस्थित बनाएं शाम से सुबह, तो सब कुछ अच्छा हो सकता है। अगर व्यर्थ के कामों में हम समय देंगे तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, इस तरह यह आपका हो गया। अब आपको संस्मरण और सुना दें। ठीक है, संस्मरण आपको सुनाना है। आचार्य महाराज महावीर जी में विराजमान थे। ग्रीष्म काल का समय था और रात्रि विश्राम खुले मैदान में ही करते थे। और इस तरह एक दिन रात्रि में आचार्य महाराज खुले मैदान में विश्राम कर रहे थे। 10 साढ़े 10 बजे का लगभग समय होगा। बॉम्बे से कोई दर्शन के लिए पधारे और वह आचार्य महाराज के आसपास विश्राम करने लगे। और उन्हें आके देखा 10 साढ़े 10 बजे कोई 2 व्यक्ति सिर पर पगड़ी लगाए हुए हैं और आचार्य महाराज के पैर दबा रहे हैं। देखा उन्होंने, दादाजी ने सोचा कि कोई यात्री बाहर से आए होंगे, पैर दबा रहे होंगे, दबाने दो, कोई बात नहीं। और भाई आचार्य महाराज के पास ही विश्राम कर रहे थे, फिर वह सो गए। पर जब 12-1 बजे के लगभग नींद खुली, फिर देखा फिर पैर दबा रहे हैं। भाई ऐसे कौन सी व्यक्ति है यार, अभी भी ये पैर दबा रहे हैं। तब वह जहाँ विश्राम कर रहे थे वहाँ से आगे बढ़ के आचार्य महाराज के समीप आए, उनको आवाज़ लगाई नौकर आदि अपने को, कौन होगा? तब तक वो दोनों गायब हो गए। कौन होगा? तो ऐसे गुरुदेव जो उत्तम आचरण को धारण करने वाले हैं,
जिनकी उच्च कोटि की साधना है, तो ऐसे देव भी वैयावृत्ति का अवसर का लाभ उठाते हैं। समय समय पे वे भी लाभ लेते हैं और अपने पुण्य का संचय करते हैं। ऐसे गुरुदेव की चर्या है, ऐसा उनका आचरण है। ऐसे गुरुदेव मिले हैं अपन सबको, तो उनका भरपूर अपन को लाभ उठाना चाहिए। इस तरह आपका संस्मरण क्लास आदि सब कुछ हो गया। अब कुछ शेष नहीं, अब तो बस जाने की क्या है, तैयारी है। तैयारी नहीं, तैयारी है अब ना, नहीं है, है? अब भैया जी सुना ना, भैया जी की सुनो ना, हम तो सुना चुके। भैया जी को सुनाना इसलिए हमने पहले छोड़ दिया ना। हाँ। महाराज जी के चरणों में सभी की तरफ से नमोस्तु है। महाराज जी, एक विषय भैया, ये जो आपकी शंका थी वो यहाँ सामूहिक विषय नहीं है। बड़े महाराज जी से चर्चा आप कर लें उस विषय को लेके। सामूहिक चर्चाएं ये सब नहीं है, देख के अपने हिसाब से आप कर सकते। सबसे पहले महाराज जी, आप जो स्वाध्याय पठन पाठन कर रहे हैं वो सबसे महत्वपूर्ण है, और आपके उस बेशकीमती समय में से हम लोगों ने आपका जो समय लिया उसके लिए हम सभी क्षमा प्रार्थी हैं महाराज जी। और आपका जो ज्ञान है वो इतना दैदीप्यमान इसलिए है कि जैसा पढ़ाने वाला विद्यार्थी वैसा ही निखरता है। तो शुरू से ही आपको परम पूज्य ज्येष्ठ श्रेष्ठ निर्यापक श्रमण समय सागर महाराज जी के सन्निधि में रह करके स्वाध्याय आदि का सौभाग्य मिला है। तो क्यों ना उनके अंदर ऐसी प्रतिभा निखरेगी, उसमें तो कोई संशय है ही नहीं। जिन्होंने ऐसे मुनिवर के चरणों में बैठ करके स्वाध्याय किया है, जिनके मुख से लगभग 40 वर्ष किसी को कुछ सुनने नहीं मिला। जब से उनका पृथक संग बना है तब से ही उनके प्रवचन सुनने को मिले हैं। तब पता चला कि ज्ञान का भंडार तो इतना विशाल है। तो उनकी छवि इनमें दिख जाए तो कोई अलग से नहीं है, वो दिखना ही चाहिए और दिखती भी है। जो महाराज जी स्वाध्याय और लेखन का काम कर रहे हैं, स्वयं का कल्याण तो होगा, उससे अनगिनत जीवों का कल्याण होने वाला है और हो ही रहा